गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पीएमटी कॉलेज। जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर है बीसी फर्स्ट ईयर के लिए। सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स एंड एल्गोरिथम। राइट, कल हमने जो डिस्कस करा था लेक्चर में वो डिस्कस करा था हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। राइट, तो मैंने हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में क्या बताया था कल मैंने बताया था हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज हमने कल डिस्कस किया था। जैसे मैंने बताया सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी वो आई थी एल्गोरिथम लैंग्वेज, हम बोलते हैं ALGOL। ये हमारी थी एल्गोरिथम लैंग्वेज। इसके बाद जो लैंग्वेज आई वो आई BPCL लैंग्वेज। उसके बाद बी लैंग्वेज आई और फिर हमारी सी लैंग्वेज आई 1972 में। और डेवलपर कौन थे इसके? डेनिस रिची। डेनिस रिची ने 1972 के अंदर अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लैबोरेटरी के अंदर इसको डेवलप किया था। राइट, सी लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिची ने AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लैबोरेटरी के अंदर डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था 1972 के अंदर। कल हमने इसके बारे में पूरी चीज की पढ़ी थी। फिर हमने कल जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था, मैंने बोला था सी इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। हमने कल डिस्कस किया था सी इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। सी क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज। राइट, इसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज होती है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके थ्रू हम आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। दो पर्सन आपस में एक दूसरे से कैसे बातचीत करेंगे? जब उन्हें सिर्फ लैंग्वेज आती होगी। अगर उन्हें डिफरेंट लैंग्वेज आती है तो आपस में बात नहीं करते। इसका एग्जाम्पल है आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड को हिंदी आती है और आपको हिंदी आती है तो आपस में आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सपोज आपके फ्रेंड को इंग्लिश आती है और आपको हिंदी आती है तो आपस में कन्वर्सेशन पॉसिबल है? नो, कन्वर्सेशन इज नॉट पॉसिबल। आपस में बातचीत नहीं हो सकती। तो उस केस में मैंने क्या बताया था? उस केस में मैंने बताया था कि आपको बीच में क्या होना चाहिए? इंटरप्रेटर होना चाहिए जो इंग्लिश को हिंदी में इंटरप्रेट करेगा और इंग्लिश को हिंदी में इंटरप्रेट करेगा। एक ट्रांसलेटर होना चाहिए। तो सपोज ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, इसको आती है हिंदी और इसको आती है इंग्लिश। राइट, अब हिंदी वाले इंग्लिश की बात नहीं समझ सकता, इंग्लिश वाला हिंदी की बात नहीं समझ सकता। इनके बीच में क्या सेम लैंग्वेज नहीं है तो कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इनके बीच में क्या बिठाना पड़ेगा? एक ट्रांसलेटर। इनके बीच में क्या होगा? एक ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करेगा? हिंदी को ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में और इंग्लिश को ट्रांसलेट करेगा हिंदी में। तो इन दोनों को एक दूसरे की बात क्या आ जाएगी? समझ में आ जाएगी और इनके बीच में कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? पॉसिबल हो जाएगा। राइट, तो ये लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हम आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। राइट, तो ये सारा का सारा काम जो होगा वो कौन करेगा? ट्रांसलेटर आपके लिए काम करेगा। ट्रांसलेटर का काम कब यूज होगा? जब दोनों पर्सन डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर रहे हो। एक हिंदी यूज कर रहा है, इंग्लिश यूज कर रहा है, तो आपको कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए। ट्रांसलेटर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर ये लैंग्वेज थी। राइट, अब अगला क्वेश्चन था व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। What is computer
कंप्यूटर लैंग्वेज हमें क्या है, क्यों चाहिए? कंप्यूटर लैंग्वेज हमें चाहिए टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। अगर हमें कम्युनिकेशन करना है कंप्यूटर के साथ तो हमें कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए। तो सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो इंटरेक्ट करती है किससे? कंप्यूटर से। तो सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। वी नीड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। जो हमें चाहिए इंटरेक्शन करने के लिए किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। बेसिकली कंप्यूटर है क्या? मशीन। तो मशीन के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए, वो काम कौन करेगी? सी लैंग्वेज, राइट? कल हमने सीखा था। तो सी क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है क्योंकि वो इंटरेक्शन करती है किससे? कंप्यूटर से। हम कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, जिसका नाम क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज क्या थी? कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 इज कॉल्ड अ बाइनरी लैंग्वेज। 0 और 1 की कोई कंप्यूटर समझता है, इसके अलावा कोई भी चीज को नहीं समझता। सारी चीजों को, चाहे वो आप कोई नंबर प्रेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई अल्फाबेट प्रेस कर रहे हैं, पहले वो उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? बाइनरी में, और फिर समझ रहा है कि आपने लिखा क्या। सपोज आपने एक प्रेस करा कीबोर्ड से, तो वो एक को कन्वर्ट कर रहा है पहले किसमें? बाइनरी में, और फिर वो समझ रहा है कि आपने एक प्रेस किया था। तो कंप्यूटर केवल 0 और 1 की फॉर्म जानता है, इसके अलावा कोई दूसरी फॉर्म नहीं जानता। तो कंप्यूटर केवल एक लैंग्वेज पे काम करता है, इसका नाम क्या है? बाइनरी लैंग्वेज, राइट? तो कंप्यूटर से हम डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते। ह्यूमन डायरेक्ट इंटरेक्शन इज नॉट पॉसिबल विद द कंप्यूटर। देखिए कैसे? यहां ह्यूमन है, ये कंप्यूटर है, राइट? अगर ये डायरेक्ट इंटरेक्शन करेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट इंटरेक्शन इज नॉट पॉसिबल विद द कंप्यूटर। मैं अपनी लैंग्वेज में कमांड देने लगूंगा कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर चलने लगेगा क्या? नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या काम करने पड़ेंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। आपने यूज करा किसी कंप्यूटर लैंग्वेज का, यानी सी लैंग्वेज का यूज करा। आपने सी लैंग्वेज सीखी। सी लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं? प्रोग्राम्स। अभी बात करेंगे प्रोग्राम्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, सारी चीजों की बात करेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर आपने क्या बनाया? एक प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम को आपने सेव कर दिया सपोज a.c के नाम से। वो फाइल जो प्रोग्राम की वो आपने a.c के नाम से सेव कर दी। तो आपने जो प्रोग्राम बनाया, सपोज आपने प्रोग्राम इस तरह से बनाया, void main, और यहाँ आपने प्रोग्राम इसका बना दिया। और जो प्रोग्राम आपने लिखा उसको आपने सेव कर दिया a.c। एक्सटेंशन हो गया .c। जो हम सी की कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे या सी की कोई फाइल बनाएंगे उसे .c से सेव करेंगे। तो हमने a.c के नाम से इसको सेव कर दिया। इसके बाद जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है। अभी मैंने बताया कि जो कंप्यूटर होता है वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता, वो केवल कैसे पढ़ता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। तो यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर दिया गया है जिसका नाम होता है कंपाइलर। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है, ये यहाँ पर काम करता है किसका? ट्रांसलेटर का। ये काम करेगा ट्रांसलेटर का। जो आपने प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम किसमें लिखा है? a.c के अंदर। किस लैंग्वेज में? ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। ये कैसी लैंग्वेज जानता है? केवल मशीन लैंग्वेज जानता है। जो ये कंपाइलर है, ये कंपाइलर क्या करेगा? इस ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा इसमें मशीन लैंग्वेज में। इसको कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। फिर कंप्यूटर को समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है। फिर कंप्यूटर की समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है, राइट? तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर आपने अब देख लिया, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या है? कंप्यूटर जो पर्सन है, उस पर्सन की बात को डायरेक्ट मशीन नहीं समझ सकती। अगर मैं हूं, मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन करना चाहूँ किससे? मशीन से या कंप्यूटर से, तो वो मेरी बात नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए जिसके थ्रू मैं अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचा सकूं, राइट? तो मैं कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत सारी है, सी भी है, जावा भी है, पाइथन भी है, बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो क्या मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले वो लैंग्वेज में सीखनी पड़ेगी। उस लैंग्वेज के अंदर जो मुझे सिंटैक्स दिए गए हैं, उन सिंटैक्स का यूज करना पड़ेगा। उन सिंटैक्स का यूज करने के बाद मुझे एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उस प्रोग्राम को मुझे सेव करना पड़ेगा, फिर उसको मैं रन करूंगा। वो रन करने के बाद जो लैंग्वेज का कंपाइलर होगा, वो कंपाइलर उस ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा किसमें? मशीन लैंग्वेज में। फिर कंप्यूटर को समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है। तो इस तरह से मैं इंटरेक्शन कर सकता हूँ किसके साथ? कंप्यूटर के साथ।
कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन करना चाहिए पर्सन इस मशीन के साथ इंटरेक्शन करना चाहे डायरेक्ट, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसलिए हमें एक रिक्वायरमेंट पड़ी कंप्यूटर लैंग्वेज की, इसलिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ी जिससे कि हम क्या कर सके, इंटरेक्शन कर सके किससे, कंप्यूटर से। बिना कंप्यूटर लैंग्वेज के हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन नहीं कर सकते। कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर एक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक बेसिकली मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट। तो मशीन से हम डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते। अगर मशीन से हमें इंटरेक्शन करना है तो उस केस में हमें एक कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए और हम कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से ही मशीन से कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज में पहला है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। हमने ये बोला कि सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एज वेल एज कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो बात कर लेते हैं इसमें लैंग्वेज समझ में आ गई। लैंग्वेज क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। मतलब लैंग्वेज हमारा कम्युनिकेशन करा रही है। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्या है, तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द मीडियम फॉर अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग क्या है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। जस्ट लाइक वी यूज हिंदी और इंग्लिश टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, प्रोग्रामिंग इज द वे फॉर अस टू डिलीवर आवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपनी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं। ये प्रोग्रामिंग होगी कैसे, ये प्रोग्रामिंग किसी न किसी लैंग्वेज में होगी। जैसे हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो प्रोग्रामिंग करेंगे किसमें, सी लैंग्वेज में। अगर हम जावा सीखेंगे तो प्रोग्रामिंग हम किसमें करेंगे, जावा लैंग्वेज में। तो प्रोग्रामिंग क्या हो गई, प्रोग्रामिंग एक मीडियम हो गई जिसके थ्रू हम जो इंस्ट्रक्शन है अपनी इंस्ट्रक्शन पहुंचाने किस तक, कंप्यूटर तक, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। हम प्रोग्रामिंग करेंगे क्या, प्रोग्राम में हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम सी लैंग्वेज अगर यूज कर रहे हैं तो कोई भी लैंग्वेज यूज करके हम बनाते हैं सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर। आपने अलग अलग सॉफ्टवेयर देखे होंगे, आपके घर में कंप्यूटर होगा या आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो आपने देखा होगा उस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर देखा होगा, MS ऑफिस देखा होगा, राइट, ऑफिस में देखा ही होगा, MS एक्सेल देखा होगा, पावर पॉइंट देखा होगा। ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है जो किसी ना किसी लैंग्वेज की मदद से बने हैं। सपोज आपने सी लैंग्वेज का यूज करा है तो आप जो भी हम लैंग्वेज सीखते हैं वो सीखते हैं क्या बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। जब बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। जब बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है वो हम अलग जो लैंग्वेज में हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे सपोज हम सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, सी लैंग्वेज का यूज करने क्या बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सी का प्रोग्राम। अगर हम जावा लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, जावा का प्रोग्राम। अगर हम पाइथन यूज कर रहे हैं तो हम किसका लिखेंगे, पाइथन का प्रोग्राम। तो हम प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इज जस्ट कॉल्ड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहां पर क्या है कि हम प्रोग्राम के थ्रू कमांड देते हैं, प्रोग्राम के थ्रू हम कमांड देते हैं। कमांड किसे दे रहे हैं हम, कंप्यूटर को। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो सारी इंस्ट्रक्शन है, जो सारी कमांड्स हैं, उनका एक सेट बना लेते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, राइट। प्रोग्राम इज जस्ट कॉल्ड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन इज जस्ट अ कमांड, इंस्ट्रक्शन इज जस्ट अ कमांड। और इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन एक सिंपल कमांड होती है जो हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं। अगर उसका एक सेट बना लेंगे तो एक क्या बन जाएगा, प्रोग्राम। और बहुत सारे प्रोग्राम को हम कलेक्टिवली लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सॉफ्टवेयर। दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। ओके, बात समझ में आई। तो सी इन द कंप्यूटर लैंग्वेज, सी एज वेल एज आल्सो अ प्रोग्रामिंग। ओके।